सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आपको बता दूं कि चीन ने इतिहास में ये पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में किसी दूसरे देश को हथियार पहुंचाए हैं। सवाल आपके दिमाग में ये है कि आखिर चीन ने किस देश को इतनी ज़्यादा तादाद में हथियार पहुंचा दिए हैं। बता दूं, ये है सर्बिया। जी हाँ, सर्बिया जो कंट्री है वो रूस की बेस्ट फ्रेंड है। रूस और सर्बिया एकदम पक्के यार हैं। अब ऐसे में चीन ने दुनिया में, इतिहास में पहली बार किसी देश को, इस दुनिया में पहली बार, बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये खुद चीन की तरफ से कहा गया है कि ये पहली बार इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल और रॉकेट यानी जो हथियार हैं जो कि ज़मीन से हवा में मार करने वाले हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में और इतनी ख़तरनाक मिसाइल पहली बार किसी को दी है, और वो है सर्बिया। दिक्कत अब ये है कि सर्बिया के बगल में है रूस। अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो रही है। एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट आ चुकी थी और आपको मैं बता चुका था। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सर्बिया अब इन हथियारों को रूस को दे दे। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी खतरनाक कांड हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो मिसाइल और रॉकेट जो हथियार दिए हैं, उस रॉकेट का नाम है HQ-22। ये सबसे घातक चीन की मिसाइल है। जी हाँ, जो कि दुश्मन देश की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। अब आपको बता दूं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े जो बोइंग जहाज़ हैं वो भर भर के इन रॉकेटों को सर्बिया भेजा गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये सीधा रूस की मदद है और यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा। अगर ये मिसाइल रशिया के हाथ में लग जाती हैं तो यूक्रेन काफ़ी बड़े नुकसान को झेलेगा। दोस्तों, रिपोर्ट काफ़ी लंबी होती है, लेकिन उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद हम सिर्फ मेन पॉइंट आपके सामने रखते हैं। अब अगली रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। चीन को ताइवान के मैटर पर यह डर है कि अमेरिका कुछ न कुछ जैसे यूक्रेन में कर रहा है या करवा रहा है, वैसा ही हमारे साथ भी ताइवान को लेकर कर सकता है। इसको देखते हुए अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का खुलासा किया है कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों के साइलो वो होता है जिसके अंदर, ज़मीन के अंदर मिसाइल परमाणु बम रखे जाते हैं। ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर बम रखा जाता है, रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम रखा जाता है, उसको साइलो कहा जाता है, जो कि मैदान में बनाया जाता है। अब अमेरिका के न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो सबसे बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अब चीन ने उन साइलो की स्पीड बढ़ा दी है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसको फैला रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम को जल्दी आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन को खौफ है, डर है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोई कदम न उठाए। क्योंकि अगर ऐसा किया तो चीन को इन परमाणु बम की और साइलोस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, डर और खौफ की एक और ख़बर सामने आपके रख रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि एक बार फिर से कोरोना का नया वर्जन चीन में आ चुका है, जिसकी वजह से चीन ने पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया है, यानी लॉकडाउन लगा दिया है। और लॉकडाउन इस प्रकार का लगाया है कि लोग अब घरों के अंदर से चीख रहे हैं। पहले वो खौफनाक आवाज़ सुन लीजिए। 这个是正常人的叫啊，好了，终于2万人，所有人都在叫，要命了！就刚刚5分钟前头，俺们叫完没几个。 इसी के साथ एक बड़ी बात आपको और बता दूं, अब पुलिस, जैसे भारत में पुलिस लठ लेके घूम रही थी, ऐसा चीन में नहीं है। चीन ने रोबोट सड़क पर छोड़ रखे हैं जो कि लोगों को अंदर कर रहा है। देखिए। जानकारी के लिए बता दूं कि चीन के 23 सिटी में फुल लॉकडाउन लगा हुआ है। डॉक्टर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। चीन के परेशानी की वीडियो अब सामने आ चुकी है, देखिए।
दोस्तों, चीन कोरोना से खत्म हो या ना हो, लेकिन भारत हिंदू मुसलमान और भगवा आतंक की वजह से जरूर नुकसान में जा रहा है। आप जानते हैं और देखते हैं, भारत की मुसलमान कौम इतना ज़्यादा कमज़ोर और मुर्दा हो गई है कि अब ये नौबत आ गई है कि उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को पीटा जा रहा है, मस्जिद पर जाकर झंडा फहराया जा रहा है, भगवा फहराया जा रहा है, मस्जिद के गेट पर खड़े होकर मुल्लों को गालियां बकी जा रही हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और फिर उसका विरोध होने पर मुसलमानों को ही गलत साबित करके मुसलमानों के घरों को ही तोड़ा जा रहा है। ये जो आज कुछ हो रहा है, ये कोरोना से भी ज़्यादा भारत में ख़तरनाक है। खैर दोस्तों, आपको इससे क्या मतलब है, आप तो मज़े से हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को कल 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं वहां बादशाहत करते हुए, राज करते हुए। अब उन्होंने वहां पर अपने ही अंदाज में अपने इस 10 साल के कार्यकाल को सेलिब्रेट किया है। 최병희 동지, 조영원 동지, 윤덕훈 동지가 주석단에 자리 잡았습니다. 리용길 동지를 비롯한 무력기관 दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। ईरान ने एक जानकारी दी है कि $7 बिलियन ईरान के अनफ्रीज होने वाले हैं, जो कि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से फ्रीज हो गए थे। हालांकि ये बात अभी ईरान ने साफ नहीं करी है कि ये पैसे किस देश से अनफ्रीज होकर उसको मिलने वाले हैं, लेकिन ये बात कह दी है कि ईरान के ऊपर से एक बड़ा बोझ हटने वाला है। दोस्तों, आपको एक बड़ी बात बता दूं कि ईरान की IRGC को, वहाँ की फ़ौज को ब्लैकलिस्ट में किया था, आतंकी लिस्ट में डाल दिया था बाइडन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप था उसके सरकार ने। अब आपको बता दूं कि ईरान ने अंदर से ये शर्त रखवाई थी कि हमारी सेना को ब्लैकलिस्ट से निकलवाया जाए, लेकिन इसको लेकर खुद अमेरिका में ही बवाल खड़ा हो गया। आधा देश कह रहा है, यानी आधी सरकार कह रही है नहीं मत निकालो, वो तो आतंकवादी है ईरान की सेना। आधी सरकार कह रही है कि नहीं, हमें उसको निकालना है। इन्हीं के बीच में अमेरिका ने 2-4 शर्त और रख दी न्यूक्लियर डील को लेकर। अब इसी वजह से ईरान ने कहा कि अब जो बातचीत अटकी हुई है और बीच में लटकी हुई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका की ही शर्त और अमेरिका की ही बातचीत देर होने की वजह से अब हमारा ये परमाणु कार्यक्रम की बातचीत काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। बाकी आपको अगली खबर तो पता होगी ही, पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार बुरी तरह से औंधे मुंह गिर गई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जनता उनके साथ थी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ज़रिए कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का प्रेशर इसलिए था क्योंकि इमरान खान ने किसी भी मैटर पर अमेरिका की नहीं सुनी थी। तो अमेरिका क्या कर सकता है अब आपको पता चल गया, लेकिन वो भारत में नहीं कर सकता है। ऐसा आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो काम अमेरिका कर रहा है उससे बेहतर काम तो मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। अब मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को गरियाया गया, मुसलमान के घरों पर ही बुलडोजर चलवाया जा रहा है। अब इससे अच्छा हिंदुओं के लिए क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप? तो भैया बाइडन हो या ट्रंप हो, उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम तो खुद हमारे मोदी जी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अब आपको बड़ी बात बता दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो औहदे मुँह गिरा दिए गए हैं इमरान खान। अब शहबाज शरीफ जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों, क्यों ना मैं आपको पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से मिलवाऊं। देखिए, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान अब पाकिस्तान का विकास होगा। भैया ऐसा विकास मत करना जैसा मोदी जी कर रहे हैं हमारे भारत का। मत करना।
उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। वैसे आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री वहां का बनते ही पाकिस्तान का सबसे पहले अपनी पहली स्पीच में चीन को अपना सबसे करीबी और क्लोज फ्रेंड बता दिया। खैर दोस्तों, अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने नारे पता है कौन से लगवाए? चौकीदार चोर है। अरे भैया, चौकीदार चोर के नारे पाकिस्तान में लग रहे थे। टेंशन हमको अपने मोदी जी। तक वीडियो देखिए। मैं यार क्या करते हो यार तुम? दोस्तों, अल्जीरिया जो है 50% अपना जो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल का जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला है और इटली को अब ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि इटली ने रूस का बाइकआउट कर दिया है। आपको बता दूं अल्जीरिया मुस्लिम कंट्री है, मुल्लों की कंट्री है। आपको बता दूं उनसे इटली जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है, गैर मुस्लिम कंट्री से, मुल्लों से गैस तेल सब कुछ लेने को तैयार है। इधर भारत में मुल्लों का कत्लेआम करना ही अब हिंदुत्व का एजेंडा है। कश्मीर फाइल का एजेंडा भाई पास हो ही गया है। यही तो चाहते थे कश्मीर फाइल बनाने वाले, हो गया काम। चलिए दोस्तों, एक और सबसे बड़ा कांड सुनिए। ऐसे ऐसे लपरझंटसों की दुनिया में कमी नहीं है। ईरान ने एक ऐसे पूर्व जनरल को गिरफ्तार किया है जो अफगानी है और ईरान में वो अफगानी कमांडर, पूर्व अफगानी कमांडर ईरानी सैनिकों में से, यानी ईरानी लोगों में से कोई भी पूर्व सैनिकों कोई भी इकट्ठा कर रहा था, सेना बना रहा था, टीम बना रहा था यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए। अब ईरान रूस का दोस्त है जैसे भारत है, तो ईरान ने धर दबोचा है और टेटवा दबा दिया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी के साथ भारत के लिए फख्र की बात, भारत ने डिफेंस सिस्टम में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हेलीकॉप्टर से गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक दागी। इस गाइडेड मिसाइल की खासियत यह है कि आसमान से ये किसी भी जमीन पर चलने वाले टैंक को, हथियार को, दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। आपको बता दूं इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। टैंक को निशाना बनाने में ये एक्सपर्ट है। बड़ी बात यह है कि ये गाइडेड मिसाइल है, यानी अगर टैंक, बच्चों के लिए अगर टैंक ने रास्ता पलट भी लिया, मोड़ भी लिया, तो ये रॉकेट पीछा करता हुआ जाएगा उसका और धुपुक। हाँ, अब इसका नाम समझ लीजिए। इस गाइडेड मिसाइल का नाम है हेलेना। जी हाँ, पहले नाम पे बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो देख लीजिए। अब इस गाइडेड मिसाइल का नाम क्या बताया? हेलेना। मुझे कड़ी आपत्ति है इस पे। क्यों हेलेना नाम ये मुल्लों का क्यों रखा है? मुल्लों का कहाँ है मेरी आन बान शान? क्यों है हेलेना ये मुल्लों का नाम? क्यों तो हमने मस्जिदों में भगवा भी फहरा दिया। अब मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई हमारे योगी जी से, हमारे सरकार से, कि इस हेलेना जो मुल्ले ऐसा नाम सुनाई दे रहा है, इसका नाम बदल के हिमांशी मिसाइल, हिमांशी गाइडेड मिसाइल रखा जाए। देख सब कुछ बढ़िया है लेकिन नाम पसंद नहीं आया हमें। सह लेंगे थोड़ा सा। दोस्तों यही चल रहा है, आप मानिए या मत मानिए, हर चीज में हिंदू मुसलमान चल रहा है। अब तो माशाल्लाह हिंदुत्व की तरक्की हो गई है, मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा लहरा दिया गया है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय बनती हो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो झेल लीजिएगा, माफी तो हम किसी के बाप से नहीं मांगेंगे क्योंकि हम सच बोलते हैं। आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये है वो
लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।